आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। इससे पहले कुछ जानकारी बता दूं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में 7 बार आती है। कई ग्रंथों में ऐसे लिखे हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार में आती है। अगर आपने घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी से बना सुराही में पानी भर करके रखा है या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला करके रखे, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती। ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं माता लक्ष्मी शाम 5 से 7 बजे के बीच में हमारे घर में प्रवेश करती। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है। शुक्रवार के सायंकाल के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और इस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करे। ऐसे घर दरिद्र हो जाती है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा, सब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और लाल मिर्च ये टांग करके क्यों रखते हैं? इनके टांगने के कारण है, जिस घर में नींबू और लाल मिर्च टांगा होता है उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी के मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नींबू और मिर्ची नहीं रखना चाहिए। जिस घर के फ्रिज में अगर एक साथ नींबू और मिर्ची रखा जाता है वो घर कंगाल बन जाते हैं। उस घर में धन का अभाव होने लगते हैं। उस घर में दरिद्रता आ जाती है और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, दरिद्रता आ जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता देवी के साथ में दुख और तकलीफ ये दोनों उनके सेवा के रूप में चलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, आप भी धन धान्य वैभव से परिपूर्ण बने रहे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप ही लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूँ। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी अच्छी होगी। देखिए, जो जानकारी होती है हमेशा यूजफुल होते हैं, अभी नहीं तो बाद में काम जरूर आती है। मैं आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल में इस प्रकार के धर्म संबंधित जो शास्त्र और इनकी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी के पूजन जरूर करना चाहिए। उनके समक्ष अगरबत्ती जलाना चाहिए, गुलाब के फूल अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक ध्यान से सुनिए, अगर केवल 7 शुक्रवार तक गुलाब के पुष्प माता लक्ष्मी को इत्र लगा करके अर्पित कर देते हैं तो अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। अष्टलक्ष्मी को जो लाल कलर के पुष्प में है, खास करके जो गुलाबी पुष्प अत्यंत प्रिय है, और किसी भी चाहे नॉर्मल व्यक्ति को देख लो, उनके प्रिय वस्तु अगर आप उनको देते तो काफी प्रसन्न होंगी। तो देवी माँ है तो आपसे प्रसन्न होंगे। तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी वो दूर हो जाते। लेकिन इससे पहले श्री अष्टलक्ष्मी रिम सिद्ध मम गृह आग आगच्छ नमः स्वाहा इस मंत्र को जरूर पढ़ना है। ये मंत्र भी नहीं जानते तो आप ये बोले, माता लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश कर जाए, या फिर धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, आपको खुश करने के लिए गुलाब के फूल चढ़ाता हूँ। लक्ष्मी स्वागत करने के लिए हमारे धर्म शास्त्र में टोने टोटके जो प्राचीन किताब में भी लिखे हुए जो 7 कलर की अलग अलग गुलाबी पुष्प है, उसमें इत्र छिड़क करके घर के मुख्य द्वार पर अलग अलग 122 फीट की अंतराल में अगर 7 जगह गुलाब के पुष्प सायंकाल के बाद रखते हैं तो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं प्रवेश कर जाती है। इनकी खुशबू से स्वयं माता लक्ष्मी खींचे चली आती है। शुक्रवार के दिन कुछ कार्य जिसे करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर खट्टा खाते हैं तो आपकी जीवन में परेशानी आती है किसी भी प्रकार के, क्योंकि जो शुक्रवार के दिन है माता संतोषी का होता है, इसलिए इस दिन खट्टे खाने से परहेज करना चाहिए। जो लोग माता संतोषी को मानते हैं, इस दिन धर्मशास्त्र कहते हैं मीठा खाने को। अगर इस दिन मीठा खाते तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। वैसे तो माँ संतोषी कोमल हृदय वाली है, ममतामयी है, लेकिन चाहे आप कुछ भी कर लें, शुक्रवार को मांस, मदिरा और
खट्टे पदार्थ कभी मत खाना, खासकर खट्टी चीज जैसे कि काला नमक, नींबू, खट्टे फल, इमली की चटनी, पानी पूरी, चाट, बताशे, टिक्की आदि शुक्रवार को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो इन चीजों से दूर रहे। दोस्तों, शुक्रवार को और क्या क्या नहीं खाना चाहिए देखिए। सलाद में काला नमक और नींबू डालकर नहीं खाना चाहिए। अब जो आपने सलाद बनाई है उसमें खट्टे पदार्थ नहीं होने चाहिए, नहीं तो माँ संतोषी रूष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन इससे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। पिशाच और निशाचर के कर्म जो करते हैं आप उससे दूर रहिए। जैसे मांस मदिरा खाते हैं, पिशाच और निशाचरों के ही कर्म कहे गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही डाल करके स्नान करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपके शरीर में रोग और दोष दूर होते हैं। रात को सोने से पहले अपने दांत में फिटकरी का पानी से कुला करके अगर आप सोते हैं तो अच्छा धनदायक प्रयोग कहे गए हैं। लक्ष्मी का आप उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन जो माता लक्ष्मी के लिए खीर बना करके खीर माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं। मोती की माला भी शुक्रवार के दिन मोती पहनने से हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होता है। कनक मतलब अचानक ऐसे जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। यानी कि जीवन में आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में काफी मदद करते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो मोती की माला इसे कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन धारण करते हैं तो ये मन हमेशा शांत रहते हैं। जिनके बीपी बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करना चाहिए। बीपी बिल्कुल ही कंट्रोल रहता है, गुस्से नहीं आने देता। देखिए, शुक्रदेव जो माता लक्ष्मी दोनों को धनदायक कहे गए हैं तो शुक्रवार के दिन जो शुक्रवार को प्रकृति है मृदु है, एकदम मीठा है, तो इस दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए। नृत्य, कला, गायन, संगीत ये सब क्षेत्र से जुड़े जो भी कार्य करना चाहते हैं तो इसी दिन आपको शुरुआत करना चाहिए। शुक्रवार को क्या करने से आता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सुक्ता का पाठ है, श्री सुक्ता का पाठ करना चाहिए। कनक धारा इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इससे धन की बारिश होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, आपके के घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इससे अति उत्तम एवं ब्राह्मण उपाय करें। मूर्ख बोलते हैं कि ये सब पाठ करने से कुछ नहीं होता। अरे मूर्ख, अगर सही तरीके से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था, आप बिल्कुल श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा इस स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी माता के लिए प्रसन्न करने के लिए उनके 1000 नाम का पाठ करें। नित्य आप गोकन है। प्रत्येक शुक्रवार को अगर अब श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो हम 100% स्टैम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकते हैं, आपकी गरीबी मिटाने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। गरीबी का मतलब है क्या आपके जीवन में जो चाहिए, पैसों की समस्या है, किसी भी प्रकार के समस्या समाप्त हो जाएंगे। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, इस श्रोत का पाठ करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित आपको मात्रा तैयार कर लेने की, मैं इतना पाठ करूँगा श्री सुक्ता का, जिससे कि 21 है, 11 है, 100 इस प्रकार पाठ का संकल्प लेना होता है। सभी फल का होता है। आपको करना क्या होता है, प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का कनक धारा इसका पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। सही तरीके से पाठ भी करना जरूरी। फिर आप में से लोग बोलने लगेंगे, गुरुजी में पाठ करते फिर भी फल नहीं मिलता। भाई, संकल्प लेना जरूरी है। मैं इस कार्य हेतु मैं अभी ये पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। आपको जल लेने, गुरु मंत्र पढ़ते हुए जल को भूमि में छोड़ना होता है, तभी फल का होता है। चलिए मैं आप लोगों को और जानकारी बता दूं। माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब का फूल माता को चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। जो घर के वरिष्ठ लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को दूध, दही व उनसे बनी अन्य चीज का सेवन करना काफी फलदायी हो सकता है। जी हाँ, शुक्रवार के दिन जैसे दूध है, दही है, या फिर दही से संबंधित जो भी चीज बने होते हैं, इनका सेवन करना काफी फल का माने जाते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं
तो शुक्रवार के दिन जो दूध से बनी कोई भी पदार्थ जैसे कि पेड़ा है, मीठा है, आप समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का तीव्र एवं रामबन प्राचीन एक उपाय बता रहा हूँ। तो अब को शुक्रवार के दिन जो लाल कलर की चुनरी है उसमें 2 से 5 खोए मिठाई डाल देना। कहने का मतलब है जो दूध से बनी मिठाई होती है वो डाल देनी है पीपल पेड़ के नीचे में शाम के समय में, रात होने से पहले उपाय करना, क्योंकि रात में इनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाते हैं। तो रात होने से पहले उपाय करना है। तो आपको लाल चुंदरी में 5 किरण, फिर 3 प्रकार की जो मीठे होती हैं, या फिर चाहते तो दूध से बनी जो मिठाई होती है वह माता लक्ष्मी को आपको ये बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का भाव है वह अभाव को दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु ये आपको कुछ चीज भेंट कर रहे हैं। आप माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इससे आपके जीवन में जैसे कि धन का भाव हो तो धन का भाव समाप्त हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन सी रत्न धारण करें? शुक्र रत्न आते हैं। शुक्र रत्न जिसे हम वोपाल बोलते हैं। देखिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला रत्ना कह गए वो हीरा पहनना काफी महंगे हैं, मिडिल क्लास के लोग पहन नहीं पाएंगे। तो एक काम करना, जो उपाल आती है उपाल की रत्न धारण कर सकते हैं। हम कई प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में भी बता चुके हैं। जड़ी बूटी में भी बहुत पावर होती है अगर आप धारण करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पीपल की जड़ ही जो है धारण करना शुरू कर दीजिए। बेल की जड़ भी पहन सकते हैं। इसे भी धनदायक एवं शुभ इसे प्रदान करने वाला कह गए हैं शुक्रवार के दिन। आपको और क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी की जो श्री यंत्र है आप उन्हें दुग्ध में स्नान करा दीजिए। दुग्ध में स्नान कराने के बाद इनके जो दुग्ध छींटे पूरे घर में मार सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति से नृत्य पीते हैं उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाते हैं। अगर जीवन में चली जो परेशानी, आकस्मिक जैसे दुर्घटना बहुत से लोगों को हो जाते हैं, ऐसे घटना से बचना चाहते हैं तो श्री यंत्र को आपको दूध से नहलाना देना। आप चाहते हैं तो गंगा जल से भी स्नान करा सकता है। दूध नहीं पाते तो साधे पानी से भी स्नान कराए और इस पानी का छींटा आप अपने वाहन में मार सकते हैं। बहुत से लोगों की दुर्घटना हो जाती है। कई लोगों के तो एक अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप दुर्घटना से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को इनके पानी का छींटा मार देना। इससे ये बेनिफिट होगा, सदैव आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। आपके घर में आपके जो वाहन उसमें लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में धन की भी वृद्धि होगी। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा चीज, घर में इस मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो खंडित मूर्ति को लोभवास पूजा करना शुरू कर देते हैं वह नकारात्मकता का संकेत माने गए हैं। जिस घर में खंडित मूर्ति का पूजा होता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। और तीसरा बात नोट करके रखें, कभी भी शनिदेव की मूर्ति घर में मत रखना। शनि की मूर्ति घर में रह कर के पूजन करना शुरू करते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती। शनि से माता हमेशा नाराज रहती है, चिड़ी है। और एक बात बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति भैरव बाबा की मूर्ति घर में अपने रखते हैं तो ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते हो, चप्पल या फिर गंदगी वातावरण बने, जैसे कि कूड़े है, करकट है, गंदगी वातावरण है, ऐसे जगहों में भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। घर में अगर आपकी परेशानी चल रही है, आप इसे दूर करना चाहते हैं तो एक काम करना, आप में से अधिकतर लोगों को कमेंट करते हैं गुरुजी हम क्या करें? तो आपको एक लौटी गंगाजल लेने हैं और गंगाजल को 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको फूंक मार देना है और इस पानी को पूरे घर में छिड़कना है। तो घर में चली जो परेशानी है, वातावरण शुद्ध हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग फिर पूछते हैं गुरुजी लक्ष्मी माता को कैसे मनाएं? मैं पिछले वाले में बता चुका हूँ। लक्ष्मी माता जो है बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। या तो छोटी सी बात से गुस्से हो जाती है और थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती है। इसे मनाना भी बहुत ही आसान है और माता लक्ष्मी भी जल्दी रूठती है। इन्हें मनाना भी जरूरी है। देखिए, हमारे घर में मेहमान आते हैं, अगर हम मेहमान के प्रतिदिन अच्छे मान सम्मान करते हैं
तब वो हमारे घर में रहते हैं। मेहमान आपके घर में आ जाए, 2 दिन मान सम्मान करेंगे तो ही रहेंगे। तीसरे दिन अगर आप उनका मान सम्मान करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही घर का त्याग करके चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार माता लक्ष्मी का स्वभाव भाव, जब तक माता लक्ष्मी का मान सम्मान करेंगे तब तक वो घर में रहते हैं, और जैसे ही मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो यह उस घर का पर त्याग कर देती है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी की प्रसन्नता आपके घर पर हमेशा बनी रहे, खुश रहे, तो जो सुराही होता है मिट्टी का, ये घर की उत्तर दिशा की तरफ, इसमें जल भर करके जरूर रखें। इसे माता लक्ष्मी का आधार होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक तांबे के लोटे में उसमें जल भर करके एक सफेद कलर के पुष्प डाल करके घर के मुख्य द्वार में जरूर रखा करें। डेली नहीं कर पाते तो शुक्रवार के दिन उपाय जरूर किया करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती। घर में आप बांसुरी रख सकते हैं, घर में आप जो है शंख रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, एक अच्छी नारियल रख सकते हैं, या फिर अब जो है घर में जो कौड़ी है 5 कौड़ी लाल कलर की कपड़े में बांध करके उत्तर दिशा में फिर पूजन स्थान में रखें। इससे माता लक्ष्मी आपकी घर का त्याग नहीं करती, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती है। मैं आगे बढ़ने से पहले और भी जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो में अभी हमें बताइए ये जानकारी आपको कैसे लग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं तो ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति अगर माता लक्ष्मी के सावर मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वाली सावर मंत्र के बारे में बता दिया हूँ, आप जो सर्च करके देख सकते हैं, आप जो है सर्च करके भी गमे देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे सावर मंत्रा। बहुत ही फल का कह गए माता लक्ष्मी सावर मंत्रा। जितना ज्यादा आप जाप करते उतना ज्यादा माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। आपकी जीवन में परेशानी है, जो जीवन में चली दुख है, तकलीफ, उसे दूर करते हैं। अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते, बस एक ही उपाय से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते, नित्य एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय में घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको पीपल वृक्ष के नीचे में जलाना है। जी हाँ, बस इतना आप जो है करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके भाग्य साथ नहीं दे रहे, किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, अब जीवन में हताश हो चुके हैं, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो कि आत्महत्या करने को भी सोच लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन में कोई मार्ग नहीं सोचते। देखिए, मानव शरीर एक बार मिलता है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल चुके हैं। और कई बार जो धार्मिक मनुष्य रहते हैं, जैसे कि उच्च कोटि के जो शत महात्मा लोग रहते हैं, ये भी मानव शरीर के बारे में बता चुके हैं। आपको करना क्या है, आपको कभी भी इस प्रकार के गलत कदम नहीं उठाने। धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जीवन में कोई परेशानी बहुत बड़ा आगे है, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो पीपल वृक्ष में एक अदृश्य शक्ति होती है, उसी से मैं आप लोगों को सारे मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बता रहा हूँ। तो में रहने वाले अदृश्य शक्ति को शुक्रवार के दिन आपको एक पाव बतासा 5 शुक्रवार को लगातार ध्यान से ये उपाय नोट करके रखना। लगातार 5 शुक्रवार को एक पाव बतासा आपको चढ़ाना है। बतासे वैसे बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, कोई महंगी नहीं होती। तो 5 शुक्रवार तक शाम के समय में एक पाव बतासा आपको पीपल में रहने वाले दिव्य शक्ति को चढ़ाने। सर्वप्रथम तो आपको 2 से 5 अगरबत्ती जला देनी। वहाँ पर आपको प्रार्थना करना है कि पीपल में रहने वाले अदृश्य शक्ति हमारी मदद करें, इस कार्य में हमारी सहायता करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो बतासे हमने बोले कि एक पाव की संख्या में आपको रखना है, वो बतासे आपने अगर जैसे कि पॉलीथीन में रखे हैं, तो पॉलीथीन खोल करके आपको पॉलीथीन की बजाय जो पीपल के पत्ते होते हैं, उसके आपको डोना तैयार करके उसी में आपको डाल देना है। फिर आपको भोग के रूप में आप जैसे के बतासे देंगे, उनके बाद आपको एक लोटे जो जल रखना है, जो उनकी प्यास बुझाए। आपको बोलना है कि मैंने आपको जैसे ही बतासे दे दिया, अब मैं आपकी छूता शांत करने के लिए पानी अर्पण कर रहा, और पानी आपको नीचे गिरा देना है। उनका ध्यान करते हुए पीपल में रहने वाले दृश्य शक्ति का ध्यान करते हुए पानी आपको नीचे गिरा देना है। तो इस उपाय से अधिकतर देखा
गया पीपल में रहने वाले जो दैवीय शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति होती है, वो आपकी मदद करती है, सपना के माध्यम से मदद करती है। किसी न किसी माध्यम से आप जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या से आपको उभार निकालेंगे, धन संबंधी समस्या से भी निकालेंगे। जीवन में परेशानी, कर्जे, हार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सारे समस्या से आपको ये शुक्रवार के दिन उपाय करना होता है, आपको निकाल लेंगे। हम आप लोगों को स्माइल फैमिलीज की वह अब हर अच्छे जानकारी बताएंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे जानकारी अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता, वो हर जानकारी आप सभी को बताना चाहते हैं, जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो। तो ये थे शुक्रवार संबंधित कुछ जानकारी बताए हैं। ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखी तो लिख देना, और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के जीवन को बर्बाद होने से बचा ले। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।